Hello my dear students, welcome to my channel Clear Funda with Raj and I am Raj Kumar, your coach, your guide। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? A number which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। एनी नंबर जिसको कि हम लोग p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि वहाँ पे डिनोमिनेटर यानी q 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के लिखे गए नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल में -3/7, 7/13, 2/-11, 0/-11, 0 etc. But 4/0 is not a rational number. Why? Because यहाँ पर q इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि हमारे रेशनल नंबर्स के डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। इस प्रकार से कोई भी नंबर जो 0 से डिवाइडेड है वो अनडिफाइंड कहलाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसी कारण 4/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ना हम लोग अब फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस पता करेंगे, क्योंकि ये दोनों देखने में तो सेम लगता है। देन व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो सबसे पहले फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस यही है कि फ्रैक्शनल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल नंबर कांट बी नेगेटिव। इन अदर वर्ड, रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। रेशनल नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बट फ्रैक्शनल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शनल्स हैं उन सभी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी ओर ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स कह सकते हैं। ओनली पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर्स कह सकते हैं। तो यही दो बेसिक डिफरेंस है फ्रैक्शनल्स और रेशनल्स नंबर में। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स कैसे बनता है? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वैसे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी p/q दोनों का जो साइन है वो सेम होता है, या p/q दोनों का साइन प्लस प्लस हो या दोनों का साइन माइनस माइनस हो। अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है तो उसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके विपरीत अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस है कोई माइनस है, या कोई माइनस है कोई प्लस है, यानी दोनों का साइन डिफरेंट है, तो उसे हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। ना हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यानी किसी भी रेशनल नंबर्स को एक से ज़्यादा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बट उसका वैल्यू वही रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? किसी भी रेशनल नंबर्स यानी p/q को हम लोग उन p/q को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन जीरो इंटीजर से। किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो रेशनल नंबर मुझको प्राप्त होगा उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इसको एग्जांपल ग्रुप में समझते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है 4/6, एक रेशनल नंबर्स है। इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12।
अब हम उसी नंबर्स को हम लोग 4/6 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से एक रैशनल नंबर्स को हम लोग नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किए और नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमको रैशनल नंबर्स प्राप्त हुए उसी नंबर्स को कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देन 8/12 एंड 2/13 आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और 4/6। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। नाउ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर्स क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी रैशनल नंबर्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना होगा कि उसका जो दोनों का कॉमन मल्टीपुल है वो एक के अलावा दूसरा नहीं हो, 1 के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कॉमन मल्टीपुल नहीं हो। और सेकेंड चीज़, उसका डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी Q मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी दोनों P/P और Q के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपुल नहीं होना चाहिए, यानी उसका कॉमन मल्टीपुल 1 के अतिरिक्त दूसरा नहीं होना चाहिए और Q मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। Q मस्ट बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ग्रुप में देखेंगे कि -12/-9 ये एक रैशनल नंबर्स है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 12 और 9 में कॉमन मल्टीपुल 3 है, तो क्या करेंगे, इनको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 -9 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाता है 4/-3। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको 3 से ही क्यों डिवाइड किए, तो इसका कॉमन मल्टीपुल्स को रिमूव करने के लिए P और Q को हम लोग उसके HCF से डिवाइड करेंगे। P एंड Q को हम P और Q का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उससे डिवाइड करेंगे, यानी P एंड Q आर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ P एंड Q, तभी मुझे कॉमन फैक्टर हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब हमें -4/3 ये प्राप्त हो गया, 4/-3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो डिनोमिनेटर के माइनस को रिमूव करने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे जो प्राप्त होने हो गया नंबर -4/3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये 12/-9 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कंपेयर करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। पहला स्टेप क्या है कि हमको मेक Q पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे और सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी टेक एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हम प्रयास करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों एलसीएम लेने के बाद
दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करेंगे। इसके लिए हम लोग जब एलसीएम के बराबर हो जाता है, यानी जब दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कंपेयर करते हैं 8/-9 एंड -3/4 को। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 8/-9 यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसलिए पहले इसको हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है -8/9। अब हम क्या करेंगे कि 9 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इज 36, यानी 36 इसका एलसीएम जाता है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 36 बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, -8/9 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे उसका डिनोमिनेटर 36 आ जाता है। तो ये हो जाता है -32/6। एंड दूसरा जो रेशनल नंबर है -3/4, इसका डिनोमिनेटर को 36 करने के लिए 4 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमको 9/9 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाता है -27/36। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया है, दोनों का डिनोमिनेटर 36 हो गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -27 -32 से बड़ा है, तो इस प्रकार से -27/36 इज ग्रेटर देन -32/36। Now next, अदर मेथड्स ऑफ ए कंपेरिजन। कई रेशनल नंबर्स के कंपेयर करने का दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग कोई अगर a/b इज ग्रेटर देन c/d है, ये तभी होगा जब AD इज ग्रेटर देन BC। सेकेंड है a/b इज लेस देन c/d, ये तभी होगा जब AD इज लेस देन BC। तीसरा है a/b इज इक्वल टू c/d, ये बराबर तभी होगा जब AD इज इक्वल टू BC। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि -15/19 एंड 12/-17 के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12/-17 इज इक्वल टू -12/17। नाउ हम लोग -15/19 एंड -12/17 में कंपेयर करेंगे। तो पहले AD को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -15 × 17 इज इक्वल टू -255 एंड 19 × -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है -228। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि AD इज लेस देन BC, यानी -225 इज लेस देन -228। इस प्रकार से -15/19 इज लेस देन 12/17। ओके, इस प्रकार से हम लोग कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। ना हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर को बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स हम लोग जिस प्रकार पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटीजर्स, वहाँ पढ़े थे क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसके साइन को हटा देना है। अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर इज रिटन एज ए नंबर विदाउट इट्स साइन। फॉर एग्जाम्पल -1/13 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 1/13। अब हम लोग
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, जिस प्रकार से हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर लाइन पर हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे, उसी प्रकार से हम लोग रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि रिप्रेजेंट -2/3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -2/3 का डेसिमल वैल्यू पता कर लेंगे। इसका डेसिमल वैल्यू होता है -0.66। इट मीन्स इट कम्स बिटवीन -1 एंड 0, यानी -0.66 नंबर लाइन पर कहाँ आएगा? -1 और 0 के बीच में। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ पे किसी पॉइंट पे हम 0 को इंडिकेट करेंगे और 0 के राइट साइड में हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिख देंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन लिख देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा नंबर है -2/3 विच इज़ इक्वल टू -0.66, और ये जो आता है -1 और 0 के बीच में आता है। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। इसका मतलब क्या है कि -1 और 0 को हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने -1 और 0 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, और 0 के जैसे ही लेफ्ट में बढ़ेंगे तो वो हो जाता है -1/3। उसके ठीक और लेफ्ट में बढ़ेंगे तो वो हो जाता है -2/3, और उसके ठीक और लेफ्ट में बढ़ेंगे तो वो हो जाता है -3/3, यानी इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि -2/3 जिसको कि हमने डॉट से डार्क में कर दिया है, वही इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइंस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को ज्ञात कर सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। यदि हमें किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर्स को निकालना हो तो क्या करेंगे कि दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इफ़ P/Q एंड R/S आर टू रैशनल नंबर्स देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय P/Q प्लस R/S लाइन बिटवीन P/Q एंड R/S। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए दोनों रैशनल नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो जो नंबर मिलेगा वो उसका बीच में आने वाली नंबर्स मिलेगा, यानी वो उसका मीन कहलाएगा। ए रैशनल एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि ए रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 7/10 इज रिटन एज 1/2 इंटू 3/4 प्लस 7/4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 29/40, जो कि इसका दोनों के बीच में आने वाला रैशनल नंबर्स है। अब क्वेश्चन में आता है कि जब हमको एक से अधिक रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो, तो एक से अधिक जब रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे कि जिन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करना है, इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद हम लोग आसानी से उन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको डिनोमिनेटर को बड़ी संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/5। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट
कन्वर्ट इनटू लार्ज डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका कि डिनोमिनेटर सेम हो और बड़ा हो। तो 1/2 को हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे 1/2 इंटू 50/50, तो ये हो जाता है हमारा इक्वल 50/100। एंड दूसरी तरफ 1/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20/20। ध्यान देने वाली बात है कि जब इस पहले का डिनोमिनेटर 100 आ गया तो दूसरे का भी डिनोमिनेटर 100 ही आएगा तो चलेगा। तो 1/5 इंटू 20/20 दिस इज इक्वल टू 20/100। अब हमको यहाँ पर दो इक्वल डिनोमिनेटर वाले नंबर्स मिल गए हैं, यानी 50/100 एंड 20/100। तो इन दोनों के बीच में हम कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 21/100, 25/100, 30/100, 35/100।